नमस्कार, स्वागत आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ वंदना। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जनपद इटावा के प्रतिष्ठित डॉक्टर एम पालीवाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि बारिश शुरू हो गई है, कि बरसात में लोगों को बीमारियों से कैसे बचना चाहिए। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, सबसे पहले आपका भारतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, चूंकि बारिश शुरू हो गई है तो लोगों को बरसात में कैसे बचाव करना चाहिए। धन्यवाद बेटे। तो सबसे बड़ी चीज़ बरसातों में होता है गंदगी। पानी बरसता है, लोग सफाई प्रॉपर घरों में तो कर लेते हैं, मगर घर के बाहर आसपास सफाई नहीं रह पाती है। दूसरा, दुर्भाग्य से कूड़ा भी हम लोगों के घर के आसपास फेंकने की आदत है लोगों की, उसमें मक्खियाँ पलती हैं। और ख़ास तौर से इस मौसम में जो आम वगैरह आते हैं, उनकी गुठली, उनके छिलके लोग फेंकते रहते हैं, उन पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। पहली चीज़, मक्खी से होने वाली तमाम सारी बीमारियां हैं, जैसे पेट की खराबियां हैं, उल्टी, दस्त, डायरिया जिसको लोग कहते हैं, और पानी की कमी। दूसरा, जो मच्छरों के द्वारा पैदा हुई बीमारियां भी बरसात के दौरान और बरसात के बाद भी चलती रहती हैं, क्योंकि इन दिनों जो पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर पल जाते हैं, और वो मच्छर निश्चित है कि वो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां को फैलाने के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। जैसा कि गंदगी से ये तो पता सभी लोग जानते ही हैं कि मच्छर पनपने से आपको डेंगू और मलेरिया पैदा होता है। बाकी और गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, गंदगी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मक्खियाँ जो उस गंदगी में बैठी रहती हैं, वही आपके खाने पर, वही आपके हाथों पर, वही आपके चेहरे पर भी बैठती हैं, और वहाँ अपना इन्फेक्शन ला करके छोड़ देती हैं। जब उन हाथों से आप खाना खाते हैं तो वो खाने के साथ आपके पेट में पहुँचती हैं। तो और लोगों को किस तरीके से बचाव करना चाहिए इन हाँ, सब तो चीजों ये मक्खियों के लगे हुए खाना, जैसे खुला हुआ खाना रखा है, खुली हुई मिठाई रखी है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खुली हुई मिठाई पे मक्खियाँ बैठती हैं और वो बीमारी फैलाती हैं। घरों में भी लोग अपना खाना ढक के रखें आजकल। ढक के रखेंगे तो मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। मक्खियों का ज़रूर बचाव करते रहें। प्लेट वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ें, मिट्टी की तेल का पोंछा या इस तरीके के पोंछे वोंछे लगाते रहें, तो मक्खियाँ कम बैठेंगी या नहीं बैठेंगी। सबसे अक्सर बड़ी देखा जाता है बाजार में या चौराहे पर जो भी शॉप्स लगी रहती हैं, फास्ट फूड हुए या जो भी फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, तो उन पे भी वहाँ पे भी जल भराव रहता है और गंदगियाँ रहती हैं कहीं ना कहीं। तो बाहर के खाने के लिए क्या कहेंगे आप। देखिए, बाहर का खाना तो अवॉइड ही करना चाहिए, मगर भाई लोगों का धंधा है, उनकी रोजी रोटी वही है, तो उनको भी ये सावधानी बरतना चाहिए कि वो अपना खाना ढक के रखें, सफाई से रखें। पुराना रखा हुआ या पुराना बना हुआ खाना न खिलाएं। ताज़ा सामान ला के रखें। जो बच जाता है उसको हटा दें या फेंक दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंजूसी में या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या धंधा पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो कल की चाट बची हुई है वही फिर आज चला देंगे। तो उसमें प्रॉपर भी हाइजीनिक रूप से वो नहीं रखी होती है कि फ्रिज में रखें, डीप फ्रीजर में रखें। वो जनरली ऐसे ही रखी रहती है और वो ख़राब हो जाती है। वो ख़राब चाट या ख़राब इस तरीके की चीज़ें जब आप बाज़ार की खाएंगे तो उसमें निश्चित इन्फेक्शन पहुंचेगा आपको। इन सब चीज़ों का भी सावधानी रखना चाहिए लोगों को। हम ये देखते हैं कि चाट के ठेले पे खूब भीड़ लगी रहती है, तो वो ज़रा उसमें हाइजीनिक देख लें कि वो दस्ताने पहने कि नहीं पहने हैं चाट सर्व करने वाला। उन्हीं हाथों से वो अपने नित्य क्रिया वगैरह कर लेता है, और थूक भी लेता है, और थूक करके अपना मुंह भी साफ कर लेता है, और उन्हीं हाथों से फिर वो चाट देने लगता है। तो उसको चाट वगैरह लेने से पहले आप ये पूछ लीजिए कि भाई तुम दिन भर जब यहाँ रहते हो तुम हाथ कैसे धोते हो, उनके पास साबुन है कि नहीं है, हाथ धोने के लिए कोई व्यवस्था उनके पास है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें भी पब्लिक को पूछना चाहिए अगर चाट खाने का ज़्यादा शौक है तो। मैं तो लोगों से मना ही करता हूँ कि भाई बाज़ार की चीज़ें ना खाइए, अपने घर में बनवाइए। आजकल सब लोग बना लेते हैं, फिर भी जिन्हें शौक है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर साफ रखें। क्योंकि आजकल जो मरीज आते हैं वो डायरिया वगैरह के जो मरीज आ रहे हैं, वो उनकी हिस्ट्री यही रहती है कि साहब कल कुछ चाट खा ली थी या कल कुछ रखा हुआ खाना खा लिया था। वो आप ठीक से, पुराना खाना हो जाता है, कल का खाना है तो उसको फेंकिए मत, आप उसको फ्रिज में रखिए ढंग से और हाइजीनिक रूप से रखिए उसको ढक कर। जैसा कि सबके जहन में एक सवाल यही रहता है कि जैसे बारिश हुई है या गंदगी है, जो भी मक्खी है, मच्छर है, तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है या ग्रामीण।
तो आप काफी पुराने डॉक्टर हैं यहाँ जनपद इटावा के, तो आपको क्या अनुभव हुआ? नहीं, इन सब चीज़ों में गांव और शहर का आदमी एक सही है, अच्छा। क्योंकि गांव में थोड़ा सा ज़्यादा है मगर उतनी अप्रोच चाट वालों की और इन सब चीज़ों की गांव में नहीं हो पाती है। वो शहर में ज़्यादा रहती है। जानकारियों का अभाव कहीं ना कहीं गांव में कम। हाँ, मगर थोड़ा सा असर पड़ता है क्योंकि गांव का आदमी कम पढ़ा लिखा इलिटरेट है, बच्चे जिद करते हैं माँ बाप से, शहर में भी करते हैं मगर वो शहर में थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होने की वजह से हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं शहर के लोग, मगर गांव में उतना हाइजीनिक ध्यान रख नहीं पाते हैं लोग। और डेफिनेटली गांव का उतना विकास अभी हो नहीं पाया है कि हर गांव में साफ सुथरी नलियाँ हों, ड्रेनेज प्रॉपर हो, सीवर सिस्टम हो, वो होता नहीं है। तो गांव में निश्चित है गंदगी ज़्यादा, और ख़ासतौर से बरसातों में तो रोज़ अखबारों में आप फोटो देखिए तो गंदगी भरी पड़ी है, सड़क नहीं बनी है, गली नहीं बनी है गांव के अंदर, लोग कीचड़ में से होकर निकल रहे हैं, उसी में घर का ड्रेन पूरा बाहर ही फैल रहा है, नालियाँ प्रॉपर नहीं हैं, घर में जो आप करते हैं रखते हैं वो सब का सब पानी बाहर आ रहा है गली में, और वो पैर के जरिए से आपके दोबारा आप ही के घर में पहुँच रहा है। इन सब चीज़ों को भी भाई सरकार को भी चाहिए, और जो हमारे यहाँ समाज सेवक संस्थाएं हैं या गांव के प्रधान वगैरह हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि गांव वालों को बताएं कि हाउ टू किस तरीके से आप अपना हाइजीन रख सकते हैं, सफाई रख सकते हैं। भाई घर से निकल करके कोई गड्ढा बनाए, उस गड्ढे में घर का पानी जाए घर के पास ही, और उसमें इस तरीके से ईंटें आसपास लगा दें कि ताकि दूसरे लोग उस गड्ढे में अपना पैर वैर न फंसाएं या गिरे नहीं। उस गड्ढे में पानी कलेक्ट करिए और उसमें कुछ डीजल या मट्टी का तेल डाल दीजिए ताकि उसमें मच्छर नहीं पनपे। जैसा कि पहले सरकार द्वारा भी योजनाएं चलाई जा रही थी, वो मच्छर मारने के लिए छिड़काव लगातार करते रहते थे, और कई वर्षों से ये सब नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलिए, सरकार नहीं कर पा रही है तो लोगों के लिए आप क्या, हमारे दर्शकों के लिए क्या बताना चाहिए कि मच्छर मारने के लिए क्या छिड़काव करना चाहिए? देखिए, मच्छर मारने के लिए तमाम सारे मार्केट में मिलते हैं। अब कॉमर्शियली तो मैं नाम नहीं लूँगा मगर मार्केट में ये सब मच्छर अच्छर के लिए मिलते हैं, तो उनको लेकर के मच्छर वगैरह से बचाव करा जा सकता है। मच्छरदानी घर में लगाइए या दरवाज़ों पर आप मच्छरदानी वाली जाली लगाइए ताकि मच्छर और मक्खी अंदर प्रवेश ना करें। और ख़ास तौर से जहाँ आपका खाना बनता है वो ज़रूरी प्रोटेक्शन वहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जाली वाले दरवाजे होना चाहिए या जाली लगवाएं वहाँ, ताकि वो मच्छर अंदर न जा सके या मक्खी अंदर न जा सके। बीमारियां कहीं ना कहीं साथ उठने बैठने, छींकने, खांसने या हाथ मिलाने से, इन सब चीजों से भी मैंने जहाँ तक पढ़ा है होती हाँ, हैं। वो तो देखिए 12 महीना इस प्रकार की बीमारियां होती हैं कि हाथ मिलाने से, छींकने से। छींकते समय सावधानी रखें, अपने कोहनी से अपना नाक और मुंह को ढकना चाहिए, लाइक दिस इज बेस्ट पोजीशन। इससे नाक भी आपकी ढक जाती है, मुंह भी ढक जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि हाथ रख लेते हैं नाक के ऊपर छींकते समय, और उनका पूरा छींका हुआ जो बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी है इन्फेक्शन वाला मटेरियल, वो सब आपके हाथ में आ गया। फिर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसके आपने हाथ में दान दे दी वो बीमारी। मगर ये तो 12 महीने होती है। जितनी वायरल डिजीज़ हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके से फैलती हैं, छींकने से, खांसने से और हाथ मिलाने से। ख़ास तौर से किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो खांस रहा है, वो अपने हाथ से ही अपना मुंह साफ भी कर रहा है, तो उस मुंह में, उसके हाथ में सारे कीटाणु लगे हुए हैं और वो 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं। तो हाथ बराबर धोते रहना चाहिए आदमियों को, क्योंकि छींक तो किसी को भी कभी भी आ सकती है। तो हाथ धोते रहना चाहिए। और वो हिंदुस्तानी परंपरा पुरानी है, नमस्कार या प्रणाम करने की, वो सबसे अच्छी परंपरा है। पैर छूने की या प्रणाम करने की, नमस्कार करने की, उसको भी रखें। अंग्रेज़ों वाला हाथ मिलाने वाला रिवाज तो इन्फेक्टिव होता है, और वो अंग्रेज़ी लोग करते होंगे क्योंकि वो तो हाइजीन को ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, मगर हम लोग तो ज़्यादा हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं हैं। हमने तो बहुत देखा है, आदमी अपना छींक रहा है, अपने हाथ से ही अपना नाक और मुंह साफ कर रहा है, और कोई तो उसका कोई मित्र आ गया तो उससे हाथ भी मिला लिया उसने। अरे भाई नमस्कार कर लो यार, क्या ज़रूरत है हाथ मिलाने की? वे लोग मिलाते हैं। जैसा कि ये मेरे साथ थे डॉक्टर MM पालीवाल जी, जिन्होंने बताया कि हमें बीमारियों से किस तरीके से बचना चाहिए, और विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। देखते रहिए भारतवाणी नेशनल।